दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत जल्द क्रिमिनल प्रैक्टिस में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ बदलने वाला है क्रिमिनल प्रैक्टिस में, और यह सब बदलाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए एक निर्णय के बाद आ रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो रिट पिटीशन दायर की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज किए गए सो मोटो क्रिमिनल पिटीशन, जो कि क्रिमिनल पिटीशन नंबर 1 ऑफ 2017 दर्ज हुआ, जिसका सब्जेक्ट था इशू सर्टेन गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन क्रिमिनल ट्रायल्स। दोस्तों, हुआ ये था कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें सीनियर एडवोकेट आर बसंत अपीलांट की ओर से उपस्थित हो रहे थे। क्रिमिनल अपील नंबर 400/2006 की मैं बात कर रहा हूं। वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने क्रिमिनल प्रैक्टिस में जिस तरह का प्रोसीजर अपनाया जा रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से लेकर और जजमेंट तक, उसमें कुछ डेफिशिएंसीज की तरफ कोर्ट को इशारा किया, उनका ध्यान आकर्षित किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए उसी समय एक सो मोटो रिट पिटीशन फाइल की, जिसको मैंने बताया भी, रिट पिटीशन नंबर 1 ऑफ 2017। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी भी अपॉइंट किए। एमिकस क्यूरी में जाहिर सी बात है आर बसंत सीनियर एडवोकेट, दूसरे सिद्धार्थ लुथरा और तीसरे के परमेश्वरम राव थे, जिन्होंने 20 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की, जो कि 5 चैप्टरों में बटी हुई थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसके बारे में तो एक विस्तृत वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि वो 5 चैप्टर किस तरह से उन्होंने उसको बाइफरकेट किया, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने रोशनी डाली। चैप्टर नंबर 1 जो कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, जिसमें स्पॉट पंचनामा के बारे में गाइडलाइन दिया गया, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 173, 207 एंड 208 CRPC, उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए गए। चैप्टर नंबर 2 जो कि चार्ज के बारे में था, कोर्ट में जिस तरह से चार्ज बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 3 ट्रायल्स के बारे में था, जिसमें प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस, उसका प्रोसीजर पूरा बताया गया है। फॉर्मेट ऑफ विटनेसेस के एक फॉर्मेट बनाए गए हैं, उसमें उनकी डिटेल होनी चाहिए। एग्जीबिशन ऑफ मटेरियल्स, सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू एक्यूज्ड विटनेसेस, एग्जिबिट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ये सब उसके बारे में डायरेक्शन दी गई है, बताया गया है। रेफरेंस टू अंडर सेक्शन 161 एंड 164, मेकिंग ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट, इस सब को चैप्टर 3 में कवर किया गया है। चैप्टर 4 में जजमेंट, अब देखिए जजमेंट के बारे में भी उसमें गाइडलाइन दिए गए हैं। एंड चैप्टर 5 जो कि आखिरी चैप्टर है इस गाइडलाइन का, इस ड्राफ्ट का, उसमें मिसलेनियस के नाम से चैप्टर है। मिसलेनियस में बेल के बारे में बताया गया है। बेल हुआ, सेपरेशन ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड इन्वेस्टिगेटर, जिसके तहत आपने सुना होगा, अखबारों में बहुत चर्चा में रहा कि प्रत्येक थाने में एडवोकेट नियुक्त किए जाएंगे। उनका कहना था कि प्रोसिक्यूटर से को अलग किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हेल्प करने के लिए एडवोकेट्स अपॉइंट किए जाना चाहिए। इस तरह की बातें हैं उसमें। डायरेक्शन फॉर एक्सपीडाइटली ट्रायल को एक्सपीडाइटली निपटाया जाए, जिसमें कहा गया है कि जिस दिन सेशन वर्क हो, कोर्ट सिर्फ सेशन वर्क करेंगी, उसको एक्सपीडाइटली निपटाएंगी। इस तरह के गाइडलाइन थे, जो कि द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस के नाम से जाने जाते हैं। मैंने आपको बताया 20 अप्रैल 2020 को इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया था। कहा गया था कि राज्य की सभी हाई कोर्ट्स, सभी राज्य इसको अडॉप्ट करें, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी बहुत से राज्य द्वारा इसको अपनाया नहीं गया है। इसी का नोटिस लेते हुए या इसी से नाराज होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों और हाई कोर्ट्स को 4 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। 4 हफ्ते के अंदर वो एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करें। 4 सप्ताह का समय उन्होंने 24 मार्च से दिया है, यानी कि अभी ये कल का ही आदेश है
और इस आदेश के आते आते 3-4 दिन तो उसी में निकल गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे से आदेश दिया है 24 मार्च से 4 हफ्ते के अंदर अंदर इनको एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिससे साफ जाहिर है कि जो द ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश द्वारा दे चुका था, अब शायद सभी राज्यों और सभी हाई कोर्ट्स को उनका अक्षरत पालन करना ही होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप चाहेंगे तुम्हें इन जो क्रिमिनल रूल्स का ड्राफ्ट है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें क्या कहते हैं मैसेज बॉक्स में आप मुझे मैसेज करें, या व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा बताएं। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।